आज जिस खबर का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं उसे लेकर पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे और ये उदाहरण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको बताएगा कि इतिहास बनता कैसे है। अगर आपको याद हो तो साल 1996 में एबीसीएल ने बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया था। खास बात यह भी थी कि भारत में आयोजित अपनी तरह का यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। हालांकि शो का भारत में विरोध हुआ था और इस विरोध के चलते ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुए। शो का खर्च उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि एबीसीएल यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को बड़ा ही घाटा हुआ। कंपनी बैंकरप्ट तक हो गई। अब जिस खबर का हम एनालिसिस करने वाले हैं उससे ये घटना कैसे लिंक होती है जरा ये समझिए। एबीसीएल बैंकरप्ट तो हुई लेकिन उसने हिंदुस्तान को फैशन की दुनिया का सितारा बनाने का माइलस्टोन तय किया और आज भारत एक बार फिर से कुछ ऐसा ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भारत मंडपम में एआई का महाकुंभ जारी है और ये अपने तरीके का एक अनोखा और अलग आयोजन है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम पहुंचे जहां एक बार फिर से उन्होंने इस समिट को देखा। यानी खुद पीएम मोदी लगातार इस समिट पर निगाह बनाए हुए हैं और ऐसे में आपने इन तस्वीरों के जरिए एक बात जरूर नोटिस की होगी कि पीएम मोदी का विजन, उनकी प्रेजेंस इस एआई समिट के जरिए भारत वो रोड मैप तैयार कर रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में आने वाले वक्त में दुनिया को लीड करेगा, दुनिया के लिए एआई वाला रास्ता तैयार करेगा। आज दुनिया की निगाह भारत की ओर लगी हुई है। बड़े बड़े देशों के नेता आज भारत पहुंच रहे हैं। दिल्ली में सजे हुए इस एआई वर्ल्ड को देखकर लोग चकित भी हैं और आज इस आयोजन का तीसरा दिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ में द्विपक्षीय वार्ता की। जो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेने भारत आए हैं, इसमें द्विपक्षीय वार्ता में कौन कौन शामिल है एक बार वो लिस्ट आपको दिखाते हैं। तो स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, फिनलैंड के पीएम एंटी पैटेरी ऑर्को, सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक, क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोब्गे और कजाकिस्तान रिपब्लिक के पीएम ओल्जास बैटिनोव। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी भारत पहुंच चुके हैं। हालांकि आज उनकी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, लेकिन जिस तरह के दलबल के साथ लूला भारत पहुंचे हैं वो उनके भारत और यहां हो रहे एआई समिट के प्रति भरोसे को भी बताने वाला है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत में ही रहने वाले हैं और ये दौरा भारत के लिए बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री पीएम मोदी के निमंत्रण पर यहां पर पहुंचे हैं और इस बार राष्ट्रपति लूला अपने साथ 260 कंपनीज के मालिक और अधिकारियों का एक डेलीगेशन लेकर पहुंचे हैं। उनके साथ ही करीब 14 मंत्री भी पहुंचे हैं। राष्ट्रपति लूला ने 19 और 20 फरवरी को एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेने का उनका एक प्लान है जो रेडी किया है और इससे इतर मर्कसुर भारत मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर भी बात हो सकती है। मर्कसुर दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक समूह है जिसमें ब्राजील समेत कई देश शामिल हैं। राष्ट्रपति लूला की 21 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होगी और इस बैठक में दोनों ही देश अपने रिश्तों की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति भी तय करने वाले हैं। पीएम मोदी उनके सम्मान में एक लंच का आयोजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ये प्रतिफलित करती है कि हमारे देश को समय से आधुनिक चीज़ों को अपनाना है। एआई इम्पैक्ट समिट उसकी एक सफल प्रयोग है। देश के अंदर सभी नौजवानों के अंदर जिस प्रकार की उत्साह है और दुनिया की एआई टेक्नोक्रेट्स को, एआई अथॉरिटी को भारत में बुला के हम इस महाकुंभ आयोजन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सोवरेन एआई प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी सर्वम की एक प्रेजेंटेशन में बैठा था। हमारी आत्मविश्वास बढ़ रही है, हमारी टेक्नोलॉजी निकलेगी, भारत के लोग उसकी प्रभुत्व रखेंगे।
तो आज इस एआई एक्सपो से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एआई इम्पैक्ट एक्सपो को एक अतिरिक्त दिन बढ़ाया गया है। यानी पहले जो एआई समिट 20 फरवरी को खत्म हो रहा था उसका समापन अब 21 फरवरी को होगा। इसके अलावा कल यानी 19 फरवरी को एक्सपो पब्लिक के लिए बंद रहेगा। पीएम मोदी कल एक्सपो को एड्रेस करेंगे और ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे वीवीआईपी मूवमेंट और सेशन डिस्टर्ब ना हो। आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। पिचाई भारत मंडपम में जारी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आए हुए हैं और इस एआई महाकुंभ का फायदा भारत को किस तरह से मिल रहा है आइए वो आपको दिखाते हैं। तो गूगल कंपनी ने भारत में नए सबसी केबल्स बनाने की घोषणा की। सुंदर पिचाई ने भारत अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव और क्लाउड क्लस्टर्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। माइक्रोसॉफ्ट भारत के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल एआई डिवाइड ब्रिज करने के लिए बड़े निवेश जो करीब $50 बिलियन माना जा रहा है इसका जिक्र किया। अब बात करते हैं एल&टी की। तो इंडिया एआई मिशन के तहत में एल&टी ने गीगावाट स्केल NBI-DIA एआई फैक्ट्री बनाने की घोषणा की है। अब बात करते हैं सर्वम एआई की। तो भारत स्पेसिफिक एआई मॉडल्स और इसके साथ साथ के स्मार्ट ग्लासेस अनवील किए। एआई को लेकर चुनौतियां कई हैं। देखिए डीपफेक जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है और नौकरियों पर खतरे की भी आशंका है और इसी को लेकर लोगों की तरफ से जो लगातार एक आशंका, एक परेशानी, एक चिंता जो जाहिर की जा रही है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत में एआई की संभावनाओं को दुनिया के सामने रखा जा रहा है ताकि ये जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जा सके। वो एआई को लेकर बन रहे माहौल को बदलेगा और इस डर को भी दूर करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया का तीसरा एआई समिट और बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसमें बहुत देश के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति सभी लोग भाग ले रहे हैं। बिहार का भी सहभागिता एआई समिट में एक्सपो में हुआ है और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बड़ी सहभागिता है। तो 5 दिन के इस समिट की यह खासियत है कि इसमें 110 से ज्यादा देश और 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें करीब 20 देशों के प्रमुख या शीर्ष अधिकारी और लगभग 45 मंत्री हिस्सा ले रहे हैं, जिससे ये एआई गवर्नेंस और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित सबसे बड़े मंचों में से एक बन चुका है। तो इसकी एक और ऐसी पिक्चर भी सामने आई जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक एक्स पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दिए गए कुछ नंबर्स दुनिया को ये बताने वाले हैं कि एआई में भी सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। इस एक्स पोस्ट के मुताबिक भारत में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में अब तक 3 लाख लोगों ने अटेंड किया इस समिट को, जबकि और देशों में हुए इस तरह के आयोजन में क्या हाल रहा था ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यूके में नवंबर 2023 में इस तरह का आयोजन हुआ। उस दौरान में अप्रॉक्स अटेंडीज की अगर संख्या की बात करते हैं तो ये मात्र 100 थी। साउथ कोरिया के सियोल में जब ये आयोजन हुआ मई 2024 में तो वहां पर 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। अब पेरिस में जब फरवरी 2025 में आयोजन हुआ तो 1000 से ज्यादा अप्रॉक्स अटेंडीज रहे थे। भारत का ये आंकड़ा कितना बड़ा है ये समझा भी जा सकता है और ये नंबर्स हिस्ट्री क्रिएट करने वाले भी हैं। वहीं फिल्म निदेशक शेखर कपूर ने भी इसी को लेकर एक एक्स पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एआई समिट में युवाओं के जोश को बयां किया।
दिल्ली के भारत मंडपम में राज्यों ने भी अपना स्टॉल लगाया और प्रदेश में चल रही टेक्नोलॉजी आधारित कामों को इसके जरिए लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। अब इसी में राजस्थान सरकार ने अपना विशेष राजस्थान एआई पवेलियन स्थापित किया। राजस्थान एआई पवेलियन में कुल 20 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए, जिनमें से 9 स्टॉल अलग अलग विभागीय और सरकारी पहलों को समर्पित हैं, जबकि 4 स्टॉल आई स्टार्ट रजिस्टर्ड एआई स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित हैं। एआई के डीजी अरविंद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। एआई समिट बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित भारत मंडपम में किया जा रहा है। एसटीपीआई एक तरफ से देखा जाए तो स्टैट्यूटरी बॉडी मिट्टी के किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है सर, और जो ये प्रोग्राम चल रहा है बहुत दिनों की इसमें सभागता रही है, क्या अभी तक निकल के सामने आ रहा है? एआई इम्पैक्ट समिट ये 16 फरवरी से शुरू हुआ था और अभी आज ही अनाउंस किया है कि अब 20 की जगह 21 फरवरी तक चलेगा। एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया है 21 फरवरी तक। 16 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, इनोवेटर्स भी आ रहे हैं, रिसर्च के लोग भी आ रहे हैं। आम आदमी को भी टेक्नोलॉजी देखकर, उसकी एप्लीकेशन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और रोज़ ही काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इस एक्सपो में सभी देश की और विदेश की छोटी बड़ी सभी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। करीब 500 के करीब स्टार्टअप्स हैं, 400 के करीब और सभी कंपनियां हैं। आने वाले समय में आपको लगता है कि किस तरह से और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? अरे हम बहुत उम्मीद है हमको और हमें लगता है कि जिस तरह से देश में हमारे पास एआई के सभी पीसेस हैं, विदेश के लोग यहाँ पे आकर उस सब चीज़ को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एआई में ये देश, अपना देश पूरी दुनिया को जरूर लीड करेगा। तो ये थे अरविंद कुमार जी। साफ तौर पर है कि एआई समिट और एआई एक्सपो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों के जो तमाम सीईओज हैं और राष्ट्राध्यक्ष हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। संवाद होगा और निश्चित रूप से कुछ अमृत निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एआई अपने तरीके से दुनिया को बदल रही है और इसी की एक और तस्वीर भी इस समिट में नजर आई। एआई का इस्तेमाल अब क्रिकेट कोचिंग में भी होने लगा है। गूगल ने एक ऐसी टेक्निक विकसित की है, इस टेक्निक को लेकर खास तौर पर युवाओं में एक अलग ही तरह का जोश और क्रेज नजर आता है। एआई का इस्तेमाल अब हर जगह होने लगा है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट में भी अगर कोच के रूप में एआई का इस्तेमाल हो, वो कैसा रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भीड़ है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेंगे और फिर हम खेल करके देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है। लगातार कोचिंग में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है कि क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में भी एआई इज़ इन्वॉल्व, सो वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। कुछ अलग ही बनाने की कोशिश है। इम्पैक्ट जो समिट है एआई, आप लोगों को क्या लगता है कि भविष्य जो है वो एआई का है या कुछ और? हाँ, बिल्कुल एआई का है भविष्य, बिकॉज हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री में एआई से इम्पैक्ट तो है ही, सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली बिग थिंग इन द फ्यूचर। साफ तौर पर है कि एआई का इस्तेमाल और लोगों की भीड़ और क्रिकेट, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश में सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में गिना जाता है। भारत के लिए वक्त दुनिया को अपनी नजर से एआई को दिखाने वाला है। जिस तरह से ये पूरा समिट हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये बताने वाला है कि आने वाले वक्त में एआई के मामले में भी भारत ग्लोबल लीडर कहलाएगा।